Okay. Next question is example number 5. Our question is 10 students of class 10th took part in a quiz. क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं. क्वेश्चन ध्यान से समझना आपने ना, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आने पे हमसे फिर इक्वेशन नहीं बनता और मेन जॉब इक्वेशन बनाना है. तो पहली लाइन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए क्विज़. कोई कंपटीशन हो रहा है क्विज़ का, उसमें क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं? कितने? 10 स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10. समझ में आया? ओके. द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन द क्विज वॉज, किसकी संख्या बताई जा रही है? नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं क्लास 10th में. तो कंपटीशन में जो हिस्सा ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हमको बताया जा रहा है. ध्यान से सुनना. द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन द क्विज वॉज 4 मोर देन द बॉयज़. क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. क्या मतलब है? उस क्विज में लड़के जितने हिस्सा ले रहे हैं, जितने स्टूडेंट कौन से होंगे? बॉयज़. उससे 4 ज़्यादा कौन होंगी? लड़कियां. तो लड़कियों की गिनती कितनी हो गई? लड़कियों की गिनती कितनी हो गई? सिचुएशन को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो. क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. मतलब जितने बॉयज़ टेक पार्ट करेंगे क्विज में, जितने भी, उससे 4 ज़्यादा कौन होंगी? लड़कियां. तो लड़कियों की गिनती हम कब बता पाएंगे? जब बॉयज़ की गिनती हमको पता होगी. अगर मैं आपको बोलूँगा कि उस क्विज में बॉयज़ हिस्सा ले रहे हैं 4, कितने? 4. तो गर्ल्स कितनी होंगी? 4 ज़्यादा उससे, तो कितनी हो जाएंगी? 8. 4 आपको प्लस कर देना है. अगर मैं बोलूँगा कि बॉयज़ कितने टेक पार्ट कर रहे हैं? 6 लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 4 ज़्यादा, 10. इसका मतलब है जब तक बॉय की गिनती फिक्स नहीं होती, गर्ल्स की गिनती हम नहीं बता सकते. तो इसमें अननोन कौन है? गर्ल्स की बॉयज़ की गिनती? बॉयज़ की गिनती. एक बार बॉय का काउंटिंग जो है फिक्स हो गया तो गर्ल्स का तो आप वैसे ही 4 बढ़ा के बता दोगे कि गर्ल्स कितनी है. क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ तक? ये पहला कंडीशन है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बताइए जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया. अब ये पूरे सिनारियो में, पूरे पिक्चर में क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है. सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला इन्फॉर्मेशन कि टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स का मतलब है बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके टोटल कितने हैं? 10 लोग. ठीक है, समझे कि नहीं? और दूसरा कंडीशन क्या बताया उन्होंने कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? हाँ, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़के जितने होंगे उससे 4 ज़्यादा. ये 2 कंडीशन उन्होंने बता दी. याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए 2 कंडीशन ही होनी चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन इसमें कितने पूछे जाते हैं? 2. जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है. क्या पूछा गया है? हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज़ आर देयर. कितने गर्ल्स होंगे और कितने बॉयज़ होंगे जो क्विज में हिस्सा ले रहे हैं. तो 2 चीज़ें पूछ लिया ना, नंबर ऑफ गर्ल भी पूछ लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ भी पूछ लिया. तो 2 चीज़ें गायब हैं. अगर 2 चीज़ें पूछा है तो उसको निकालने के लिए वेरिएबल कितने लगेंगे? कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल. 2 लगेंगे. नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हम एक वेरिएबल असाइन कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए एक वेरिएबल असाइन करेंगे. 2 वेरिएबल आ गए. अब अगर 2 वेरिएबल घुस गए हमारे सिचुएशन में तो उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितने लगेंगे? 2 ठो. अब वो 2 इक्वेशन आएंगे कहाँ से? तो याद रखना, हमेशा 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 हर क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, 2 इक्वेशन कहाँ से आएंगे? तो आंसर है, क्वेश्चन आपको 2 ठो स्टोरी सुनाएगा, 2 ठो कंडीशन देगा. कितने कंडीशन देगा? 2, क्योंकि इक्वेशन कितने बनने हैं? 2. एक कंडीशन को पढ़ के आप एक इक्वेशन बनाओगे और दूसरे कंडीशन को पढ़ के आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे. समझ आया? तो मेन जॉब है इक्वेशन बनाना. इक्वेशन कैसे बनना है? 2 ठो स्टोरी सुन के. तो आपको हर क्वेश्चन में कितनी स्टोरी मिलेगी या कितने कंडीशन मिलेंगे? 2. एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा, दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा. और आपको 2 वेरिएबल कैसे असाइन करना है? क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, तो 2 चीज़ों को निकालने के लिए 2 वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा. मेरी बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? आ गई? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढिए. क्वेश्चन में कौन सी है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़, यही पूछा है ना. तो क्या चीज़ लापता है? गर्ल्स की संख्या और बॉयज़ की संख्या लापता है. तो यही तो हमको निकालना है. तो इसी को हम कुछ मान लेते हैं.
तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी y, या नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे y, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी x। वो हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम x किसको मानते हैं, y किसको मानते हैं। बुक में, क्वेश्चन में, गाइड में किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको गर्ल्स को क्या मानना है, बॉयज़ को क्या मानना है, और जो हम मानेंगे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं बोला कि हम मानेंगे, मतलब आप जिस चीज़ को मान लोगे x या y, उसी को लेकर के क्वेश्चन बनाना है आपने। बुक में क्या लिखा है, दूसरे बुक में क्या लिखा है, रेफरेंस में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें हमको मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो हम ऐसा करते हैं कि जब तक बॉय की गिनती डिसाइड नहीं होती, गर्ल्स हम नहीं बता सकते, तो हम ऐसा करते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम क्या मान लें, x, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं, y। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। कितने लड़के मान लिया हमने, x स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़ x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी ले लेते हैं, y। ठीक है, हालांकि ये एक ही वेरिएबल से बन जाएगा, दूसरे वेरिएबल की हमको ज़रूरत नहीं है। नहीं समझे? जैसे क्वेश्चन ने बोला है ना कि अगर बॉयज़ 6 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 4 ज़्यादा 10, आप 4 ऐड कर देंगे। तो अगर मैंने इसको x माना है तो इसको क्या ले लेता, x + 4, तो एक ही वेरिएबल से काम हो जाता। लेकिन चूंकि हमको 2 वेरिएबल पढ़ना है तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करें क्वेश्चन में। समझ में आया बात? चलिए जी, तो ये है नंबर ऑफ बॉयज़, दिस इज़ नंबर ऑफ गर्ल्स। अब कंडीशन बनाते हैं। क्या बनाना है, कंडीशन बनाना है। ठीक, चलिए देखिए कैसे कंडीशन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हमको इक्वेशन बनाना है। तो 2 इक्वेशन लगेंगे क्योंकि हमने 2 वेरिएबल इसमें डाला है। ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या बोलता है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के कितने होंगे, 10। तो यही तो है, इन दोनों की गिनती जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बात समझ आई? तो पहला कंडीशन क्या हो गया, देखिए ये क्या लिख दिया मैंने, व्हाट इज x, हाँ बॉयज़ की गिनती, ये क्या लिख दिया, गर्ल्स की गिनती, और क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोनों मिला के, 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये बना इक्वेशन, इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, और दोनों का सम 10। दिस इज द इक्वल साइन, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, दूसरे सिचुएशन में क्वेश्चन ने क्या बोला है, दूसरी कहानी क्या सुनाई है क्वेश्चन ने, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ये चीज़ समझ आया? ओके, दूसरी पिक्चर देखिए, एंड ये मैंने लिख दिया x क्या चीज़ है, बॉय, और ये मैंने लिख दिया y क्या चीज़ है, गर्ल्स की संख्या। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इधर से लिख रहा हूँ, चलेगा? पहला इक्वेशन क्या बनाया था हमने, x + y = 10, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम बनाने जा रहे हैं, एक हमने लिखा x, एक हमने लिखा y। ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ बॉयज़, और y वाला क्या है, तो ये नंबर ऑफ बॉयज़ है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, और क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, बोले बोले बोले, बुक है तो पढ़िए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। क्या मतलब हुआ, जितने लड़के हैं उससे लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। तो इन दोनों में बताइए, ये बॉयज़ की गिनती है, ये गर्ल्स की गिनती है, कौन बड़ा है कौन छोटा, x बड़ा है कि y बड़ा है, y कौन है, लड़कियों की गिनती। तो लड़कियों की गिनती बॉयज़ से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। कैसे पता आपको, आपको कैसे पता, बोलिए बोलिए, क्वेश्चन में लिखा है जी, ऐसे पता, बोलो ना सीधे, इतने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कैसे पता, क्वेश्चन ने लिखा है, क्या लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कों की गिनती जितनी होगी उससे लड़कियां 4 ज़्यादा होंगी, तो लड़कियां ज़्यादा हो गई ना। हाँ, अब ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, बताइए लड़कियां लड़कों से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो अगर मैं लड़कों में भी 4 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इसमें बॉयज़ में भी 4 ऐड कर दिया, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और ये क्या बन गया, इक्वेशन। ये या इसको सेकंड अगर नहीं देना है, इसको तोड़ मोड़ के हम बना लेते हैं। ये चीज़ समझे आपके, नहीं समझे? समझे? आया? ये मैंने लिखा था गर्ल्स, ये मैंने लिखा था बॉय, और क्वेश्चन बोलता है कि गर्ल्स जो हैं बॉय से कितनी ज़्यादा हैं, तो ये 4 ज़्यादा हैं, 4 बड़ी हैं। तो अगर हमने बॉय में भी 4 जोड़ दिया, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। ये बराबर का साइन आ गया, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के लिए ये साइन चाहिए, इसलिए हमने ऐसा तमाशा किया है। क्लियर है? अब हम इसको उस फॉर्मेट में जमा लेते हैं जैसे ऊपर वाला इक्वेशन है। इसमें दोनों वेरिएबल एक तरफ है, नंबर दूसरी तरफ है, तो हम भी ऐसा करते हैं, इस वेरिएबल को इधर बुला लेते हैं, नंबर को उधर भेज देते हैं। ये y उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस, तो देखिए x माइनस वाई, 4 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस, दिस इज सेकंड इक्वेशन। वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक बात? समझ आया इक्वेशन कैसे बना कि नहीं आया? आ गया? ओके, इससे भी हमारा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसको सेकंड इक्वेशन ले लें या इसको ले लें, दोनों एक ही चीज़ है। इसी को तोड़ मोड़ के ऐसा लिख दिया है, ठीक है? इससे भी काम हो जाएगा हमारा, इससे भी काम हो जाएगा, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? आंसर है हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। किस मेथड से इसको सॉल्व करना है हमने? ग्राफिकल मेथड से। कौन सा मेथड है ये? ग्राफिकल मेथड। याद करिए, हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड हैं। उसमें नंबर 1 कौन सा मेथड था? ग्राफिकल। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 एलिमिनेशन, एंड नंबर 4 इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे स्कोप में नहीं है अभी सिलेबस में हमारे। ठीक बात? तो उसमें से पहला मेथड हमने स्टार्ट किया है ग्राफिकल मेथड, यानी हम इसका हमको क्या बनाना है? ग्राफ। और ये हम बेसिक लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिनमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है? 1। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो 2 स्ट्रेट लाइन बनने हमारी ग्राफ में, ठीक है? लाइन बनाना है, लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब लाइन बनेगा कैसे? लाइन को अपन कैसे बनाएंगे ग्राफ में? तो इसके लिए ये समझिए, लाइन बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चीज़ें हमको मिल गई, पता चल गई, तो हम लाइन बना लेंगे। ठीक है? तो हमारा आंसर ये है, लाइन बनाने के लिए हमको पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या? क्योंकि लाइन बनाने के लिए हमको बताना पड़ेगा इधर लाइन बनेगी, इधर लाइन बनेगी, ऐसी बनेगी, वैसी बनेगी, कैसे बनेगी। तो लाइन को डिसाइड करने के लिए कि किधर बनना है, हमको क्या चाहिए होता है? पॉइंट्स। कम से कम कितने पॉइंट हमारे पास होने चाहिए कि हम एक लाइन बना लें? तो हमारा आंसर है कम से कम 2 पॉइंट होनी चाहिए। कितनी? 2 पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोलूँगा कि देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन पास होगी, तो वो लाइन ऐसी भी जा सकती थी, 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 किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन मैं अगर बोलूँगा कि ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, तो फिर कंपलसरी है कि आपकी लाइन ऐसे जाएगी, ये दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए, फिर आप लाइन ऐसे और ऐसे नहीं ले जा सकते। समझ आया? तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट चाहिए? हाँ, 2 पॉइंट अगर आपके पास है, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ लाइन बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो 2 पॉइंट होंगे, हमको कैसे पता चलेगा 2 पॉइंट हैं? तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा नॉलेज यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉलेज, जो आगे चल के हम लोग चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे, क्लास 10th में ही। कौन सा नॉलेज? बहुत तूफानी नाम हो गया ना। मैं क्या है, अभी तुरंत सो के उठ के आया हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब आप छोटी क्लासेस में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के साथ पढ़े होंगे। इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ। कार्टेशियन, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, ये हम चैप्टर 6 में डिटेल के साथ करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझिए, हमारे पास ये 2 लाइन होती है मुचुअली परपेंडिकुलर। एक को हम x एक्सिस मान लेते हैं और एक को हम y एक्सिस मान लेते हैं। ये आपने बनाया है एक्सिस? बनाए हो नहीं बनाए हो? पहली बार देख रहे हैं? ग्राफ में तो आपको ये बनाना पड़ेगा, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है? सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन।
क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है सारे मेजरमेंट हम यहीं खड़े होकर करेंगे। ये दिशाएं हैं, डायरेक्शन। जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में डायरेक्शन यूज़ करते हैं ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ये दिशाएं नहीं चलती, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमारे यहाँ अपनी दिशाएं हमने बना रखी हैं, ये वो दिशाएं हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एक्स डायरेक्शन। और अगर अच्छा नहीं लगता तो एक्स एक्सिस, अदरवाइज दिस इज डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन और वाई एक्सिस। क्लियर है? ये बीच का सेंटर होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे आप लोग नंबर लाइन नहीं पढ़ते, नंबर लाइन तो सबने पढ़ा है ना। नंबर लाइन में जब आप बीच में खड़े होंगे जीरो के ऊपर, तो आप देखेंगे आपके इस हाथ में सारे नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और इस हाथ में सारे नंबर कैसे होते हैं? नेगेटिव। ये एक्स डायरेक्शन है हमारी नंबर लाइन की। जीरो पर मैं खड़ा हूँ, इधर सब क्या हो गए? पॉजिटिव, इधर सब क्या हो गए? नेगेटिव। तो इधर जितने नंबर आप काउंट करेंगे या इधर का मेजरमेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 जितना भी, ये सब कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इधर जो मेजरमेंट करेंगे आप 1 2 3 4, ये सब कैसे होंगे? निगेटिव। ये चीज़ समझे आप? तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन कहलाती है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहलाती है। इसी तरह से जीरो पर खड़े होकर ऊपर जब आप देखेंगे तो ऊपर जो मेजरमेंट करते जाएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, और नीचे जो मेजरमेंट करते जाएंगे वो निगेटिव होंगे। सो दिस वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5, सो ऑन। क्लियर? ये समझ आया आपने या नहीं आया? आ गया? सो दीज आर एक्स डायरेक्शन, दीज आर वाई डायरेक्शन। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक खासियत ये है कि इसमें आप डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ खड़े होना पड़ेगा ओरिजिन में। सारे मेजरमेंट कहाँ से किए जाएंगे? ओरिजिन से। अब कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं? जहाँ जहाँ लाइन बनी हुई है। किसी भी चीज़ को नापना है तो या तो आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, बीच में कहीं नहीं घुस सकते आप। समझ आया? नहीं समझे? या तो आप ऐसे चलेंगे एक्स की तरफ, या तो आप ऐसे चलेंगे वाई की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये एक पॉइंट है, देखो ये यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बनाया ये, और मैंने आपको बोला इस पॉइंट का डिस्टेंस नाप के मुझे बताइए। इस पॉइंट का नाम रखा मैंने P, ठीक है। और मैं बोलता हूँ मेरे को पॉइंट P तक पहुँचना है, पॉइंट P का एड्रेस बताओ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका दोस्त एक अमेरिका में रहता है और आपको बोल रहा है कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, मेरे को अपने घर का एड्रेस बता। तो आप उसको फ़ोन में बोलते हो आ जा, मैं इंडिया में रहता हूँ, और वो आपके घर आ जाएगा, पहुँच जाएगा घर। आपने उसको बताया मैं इंडिया में रहता हूँ या रहती हूँ, आ जाओ, और वो अमेरिका में है, तो फ्लाइट पकड़ेगा, इंडिया आ जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगा। बोलिए काहे नहीं पहुँचेगा? जी एड्रेस तो बता दिए, भारत में नहीं रहते हो क्या? तो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? पहुँच जाएगा। काहे? बोलिए बोलिए बोलिए, सोचना क्या है इतना? क्यों नहीं पहुँचेगा? इसलिए नहीं पहुँचेगा क्योंकि आपने सिर्फ इंडिया बोला है। इंडिया बहुत बड़ा है और आप उतने बड़े जगह में नहीं रहते, किसी एक लोकेशन पर रहते होंगे, है ना। तो पूछेगा नहीं नहीं मैं बात क्लियर नहीं हुई, मैं इस तरह से नहीं पहुँच पाऊँगा, थोड़ा और बताओ कहाँ रहते हो। तो आप कहोगे मैं इंडिया के अंदर जो बहुत सारे स्टेट हैं, 28-29 स्टेट है हमारे इंडिया में, उसमें से मैं एक स्टेट में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में, आ जाओ। तो आ जाएगा। इंडिया भी बता दिया, यानी अपनी कंट्री भी बता दी, अपना स्टेट भी बता दिया, तो फिर भी नहीं पहुंचेगा वो। क्यों? छत्तीसगढ़ भी बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं, ज़िले हैं। तो फिर आप बताओगे मैं नया नया ज़िला बना MCB, उसमें रहता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर, आ जाएगा। क्योंकि MCB भी बहुत बड़ा है, 3 अलग अलग शहर को मिला करके बनाया गया है ना। तो फिर घर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? हाँ, फिर आप अपने गाँव का नाम बताओगे कि मैं इस गाँव में रहता हूँ या रहती हूँ, तो आ जाएगा घर, गांव का नाम बताने से। कंट्री भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, ज़िला भी बता दिया, डिस्ट्रिक्ट, और अपना गांव भी बता दिया, विलेज या टाउन जहां भी आप रहते हैं, तो आ जाएगा वो। सब तो बता दिया जी, भारत में रहता हूं, उसके अंदर छत्तीसगढ़ में रहता हूं, उसके अंदर MCB में रहता हूं, उसके यहाँ ये गाँव में रहता हूँ फलाने, मैं गाँव का नाम नहीं ले रहा, और रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा घर हमारे? नहीं आएगा। फिर हमको ये बताना पड़ेगा भैया गांव भी हमारा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम अपने गांव के इस मोहल्ले में रहते हैं, वार्ड नंबर इस ये बता दिया, मोहल्ला नंबर बता दिया, आ जाएगा क्या? अभी भी नहीं आएगा।
फिर हमको बताना पड़ेगा मेरे घर का नंबर इतना है, मकान नंबर, ये मकान नंबर है, ये मोहल्ला है, ये गली है, ये अगल बगल का माइलस्टोन है, आ जाइए। आ जाएगा? हाँ जी, अब पहुंच जाएगा। मकान नंबर बता दिया हमने उसको। तो ये अब हमने उसको क्या बताया? अपने घर का एड्रेस बताया। लेकिन एड्रेस हमने किस भाषा में बताया? इंडिया, देश, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना शहर, और शहर के बाद मोहल्ला, गली, मकान नंबर, सब बताया। ये एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस। इसी तरह से हमको इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो मुझे इसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? एड्रेस। लेकिन इसका एड्रेस हम ये नहीं बताएंगे कि ये पाकिस्तान का है, वहाँ ये शहर है, ये मोहल्ला, ये गली है, ये मकान नंबर, ये नहीं चलता इसमें। इसके एड्रेस होते हैं नंबर। क्या होते हैं? नंबर। और हम इसको कैसे मेजर करते हैं? या तो हम एक्स की तरफ जाके नापेंगे या वाई की तरफ जाके नापेंगे। तो इस पॉइंट को मुझे बताना है कि ये एक्स की तरफ कितनी दूर है, वाई की तरफ कितनी दूर है। ठीक है? ये सिर्फ मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम ये पूरा लेक्चर जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 के नाम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसको हम बाद भी कवर करेंगे डिटेल के साथ, और ज़्यादा इसका जो भी डिटेल आएगा। यहाँ सिर्फ हम अपने काम की चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है या नहीं है? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारी ओरिजिन से जाने वाली लाइन। सारे मेजरमेंट यहाँ से होंगे और मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, ये वाला पॉइंट हमारी इस ओरिजिन वाली लाइन से एक्स की तरफ, ये एक्स की दिशा है, एक्स की डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में ये पॉइंट कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट। तो देखिए ए, जब हम यहाँ से चलेंगे ए यहाँ, तो ये कितनी दूरी पर आए? 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 मीटर बोलो, 1 किलोमीटर, जो मर्जी वो बोलो, 1 यूनिट है ये डिस्टेंस, 1। फिर ये कितना हो गया? 2। फिर ये कितना हो गया? 3। तो मेरे को ये 3 के ऊपर ही दिख रहा है लगभग। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा, ये सब आपकी ग्राफ की कॉपी में बना रहता है इस तरह का लाइन। ठीक है? इस लाइन की खासियत ये होगी कि इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट, जितने पॉइंट, इस लाइन के पॉइंट्स की खासियत देखिए, इसमें जितने पॉइंट्स आएंगे इस लाइन में, ये सब के सब इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर हैं? ये बीच का गैप कितना है? 3। ये 1 2 3, ये गैप 3 है। और ये स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल। इस स्ट्रेट लाइन में जितने पॉइंट्स आएंगे सब के सब इस वाई वाली लाइन से कितनी दूरी पर होंगे? 3 3 3। जितने पॉइंट होंगे, 1 लाख पॉइंट होंगे, तो 1 लाख के 1 लाख पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से कितनी है? 3। लेकिन किसकी तरफ मैं दूरी नाप रहा हूँ? मेरा हाथ किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स। तो ये एक्स की तरफ का डिस्टेंस है। समझ आया? तो मैं आपको बोलूँगा, देखो ये पॉइंट जो है ना, हमारी ओरिजिन वाली लाइन से एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है? 3। तो इसको हमने बोला ये है 3, एक्स की डायरेक्शन में 3 यूनिट। आया समझ कि नहीं आया? वाई हम ऊंचाई को बोलते हैं, ऊंचाई या गहराई। ठीक है? एक्स किसको बोलते हैं? ए, ये वाला डायरेक्शन या ये वाला डायरेक्शन, एक्स। वाई से आप उधर चले जाइए या इधर आ जाइए, इसको एक्स डायरेक्शन बोलते हैं। और ये एक्स वाली लाइन से आप ऊपर चले जाइए या नीचे चले जाइए, ये वाई डायरेक्शन होती है। तो ये वाला पॉइंट एक्स डायरेक्शन की तरफ कितना हटा हुआ है यहाँ से ओरिजिन से? 3 यूनिट। 3 यूनिट एक्स की तरफ। आया समझ? वाई की तरफ कितना है? वाई के लिए क्या देखना है? ये हाइट देखना है। ये एक्स एक्सिस हुई, एक्स वाली लाइन, यहाँ से ये कितनी ऊंचाई पर है? देखिए ए वाली लाइन मिला लो, ये आपकी ग्राफ में इस तरह की लाइन रहेगी बहुत सारी। ये 1 वाली लाइन, ये 2 वाली लाइन, ये 3 वाली लाइन और ये 4 वाली लाइन। ये कौन सी लाइन में फंसा ये पॉइंट? 4। और हमको पता है ये ऊंचाई कितना है? 4। तो ये ऊंचाई भी कितना होगा? 4। इसका मतलब है ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है? 4। और ऊंचाई वाले को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस। तो इसका वाई वाला एड्रेस कितना हो गया? 4। ये कौन सा एड्रेस है? एक्स वाला। ये कौन सा एड्रेस है? वाई वाला। दोनों को कॉमा लगा के ऐसे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ आया? और इसको पढ़ते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं, एक्स की तरफ की दूरी, वाई की तरफ की दूरी। समझ आया? तो एक्स की तरफ की दूरी को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई की तरफ की दूरी को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। हमेशा पहले एक्स लिखा जाएगा, उसके बाद वाई लिखा जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले वाई लिख दें फिर एक्स लिख दें। ये नियम है हमारा। पहले किसको लिखना है? एक्स कोऑर्डिनेट को, फिर किसको लिखना है? इतना समझ में आया आपने? तो एक्स कोऑर्डिनेट किधर होता है? वाई एक्सिस से, वाई वाले जो ओरिजिन से पास होती है उससे इस तरफ या इस तरफ, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अब ये पॉइंट अगर इधर होता तो ये माइनस वाले नंबर भी आते, तो माइनस में भी कोऑर्डिनेट हो जाते। इधर होता तो ये पॉजिटिव होते, ये निगेटिव होते, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखते। इधर होता तो ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखते। समझ में आया? यहाँ होते तो दोनों निगेटिव दिखते, इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव है। समझ रहे हो?
तो ये कोऑर्डिनेट समझ में आया। तो किसी पॉइंट का एड्रेस या लोकेशन किससे बताते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट से बताते हैं। किससे? कोऑर्डिनेट। अब देखो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट अगर हमको और मिल गया, क्या मिल गया? एक पॉइंट हमको और मिल गया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये वाली एक लाइन ले लेता हूँ, ये वाली एक लाइन ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर है ये। तो इस पॉइंट का एड्रेस बता सकते हो मुझे? ये x डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है? इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट के लिए तुरंत किसको पकड़ोगे? ये जो ओरिजिन से पास होती है y, और ये इससे कितनी दूरी पर है? ये लाइन देखो, इस लाइन का हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? -2। तो इसमें जितने पॉइंट आएंगे, जितने पॉइंट हर पॉइंट y एक्सिस से कितना हिला डुला है? -2। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट के लिए x को पकड़ो, x से कितना ऊपर है या कितना नीचे है? ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये ऊपर की तरफ हाइट, ये नीचे की तरफ हाइट। आया समझ? तो इसका हाइट कितना है यहाँ से? -3। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन का हर पॉइंट x एक्सिस से कितनी हाइट पर है? -3। समझ में आता है? इसलिए इस पॉइंट का हाइट भी कितना हो गया? -3। ये हमने कॉमा लगा के लिख दिया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ये चीज़ समझ आया आपको? अब देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट मिल गए। स्केल पटरी हम सबके पास रहती है, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे स्केल पटरी से और क्या करेंगे? ऐसे। ये क्या बन गई जी? स्ट्रेट लाइन। तो बन गया ना ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनना है? स्ट्रेट लाइन बनना है। और स्ट्रेट लाइन बनने के लिए हमको क्या चाहिए? पॉइंट्स। कितने पॉइंट चाहिए कम से कम एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए? 2 पॉइंट्स। और पॉइंट्स पता करने के लिए कि लाइन कहाँ बनेगी, कहाँ से पास होगी, पॉइंट्स का क्या चाहिए हमको? क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट्स का क्या चाहिए? एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या बोला जाता है? ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स का क्या चाहिए हमको? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एड्रेस। ठीक, समझ में आया? फिर से बताता हूं, ध्यान से समझिए। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं कॉपी में स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूं तो मेरे को पॉइंट्स चाहिए। बिना पॉइंट्स की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि एक लाइन बनी किस चीज़ की होती है? पॉइंट्स की। बहुत सारे पॉइंट जब एक लाइन में जमा हो जाते हैं तो हमको लाइन जैसा दिखने लगता है। तो लाइन किस चीज़ की बनी होती है? पॉइंट्स की। इसमें कितने पॉइंट होंगे लाइन में? करोड़ों, इन्फिनिट। उसमें से इन्फिनिट पॉइंट में से हमको सिर्फ कितने पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए? मात्र 2, सिर्फ 2 पॉइंट। तो पॉइंट हमको खोजना भी तो पड़ेगा कि यहाँ पॉइंट आएगा, कि यहाँ आएगा, कि यहाँ आएगा, कि वहाँ आएगा। तो पॉइंट का एड्रेस चाहिए। एड्रेस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो 2 पॉइंट लेके आप लाइन बना लोगे। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग 2 लाइन बनाने वाले हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो लाइन बनेगा, इसके लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। और इस इक्वेशन के लिए जो लाइन बनना है, इसके लिए भी हमको 2 पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमको, ये वाले कोऑर्डिनेट्स x, y। इसको निकालने का तरीका क्या है अब ये देखते हैं, ताकि हमारा ये ग्राफ बन जाए। समझे कि बात ऊपर से जाने लग गई? समझ में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है ना? कठिन नहीं है, आराम से बनेगा, धीरे धीरे, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। नया नया सिस्टम है ये सब। ओके, चलिए शुरू करें। सबसे पहले इक्वेशन के लिए बनाते हैं। केस नंबर 1, पहला वाला इक्वेशन के लिए डिस्कस करेंगे। केस 1 के लिए कौन सा इक्वेशन ले लें? x + y = 10। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसमें हमको करना ये है कि एक वेरिएबल अलग करो, दूसरा वेरिएबल अलग करो। यानी इक्वल के एक तरफ एक वेरिएबल दिखे, इक्वल के दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल दिखे। वेरिएबल को ऐसे बांट लो इक्वल के एक तरफ। ठीक है, तो x और y किसी को भी भेज सकते हो। किसको भेजना पसंद करेंगे आप? x को भेजें कि y को भेजें? वो आपकी मर्जी। किसको भेजें? y भेज दें। ठीक है, x = 10, y इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। ये हो गया। ये लो, इसको मैं डब्बे में पैक कर लेता हूँ। हो गया? हुआ? ठीक है। अब हमको x और y की वैल्यू चाहिए, वही तो कोऑर्डिनेट्स होता है, x और y। ठीक, देखिए अब हम बढ़िया यहाँ पे सुंदर सा एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं x और y की वैल्यू को टेबुलेट करने के लिए।
यहाँ मैं लिख देता हूँ x और यहाँ मैं लिख देता हूँ y, और सिर्फ हमको 2 पॉइंट चाहिए तो मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, ठीक है। पहले देख लो फिर आराम से लिखना, क्योंकि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कॉपी में लिखने से, है ना जी। सीखेंगे तो अपने से भी बना सकते हैं, ठीक। देखिए हमको पॉइंट्स चाहिए x, y, क्या चाहिए हमको, पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए एक लाइन के लिए, 2 पॉइंट, इसलिए हमने 2 डब्बे बनाए हैं, ठीक है। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ हम लिख लेंगे x, y। यहाँ पे नीचे क्या लिखने वाला हूँ मैं, x, y। ऐसे किस चीज़ को लिखते थे हम लोग, ऐसे x, y किस चीज़ को लिखते हैं, एड्रेस को, कोऑर्डिनेट्स को, और वही हमको ग्राफ में बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अपनी मर्जी से कोई भी नंबर यहाँ रखते जाइए, कोई भी नंबर, एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से रखिए, उसके हिसाब से दूसरे वेरिएबल की क्या वैल्यू क्या होगी वो आपको मिलता जाएगा इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन ऐसे नंबर रखना है जो आप ग्राफ में बना सको, यानी ग्राफ जब बनाओगे तो आप ऐसी लाइन खींचोगे ना x वाली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बहुत लंबा होता जाएगा। तो बहुत बड़े नंबर नहीं रखना, नहीं तो उतने बड़े ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ मैं y की वैल्यू 20 रख देता हूँ, तो 20 रखने से होगा क्या, मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे को 20 तक जाना भी पड़ेगा, 1 2 3 4 करके 20 तक, तो ग्राफ बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम कैसे नंबर रखें, छोटे छोटे नंबर रखें, इजी नंबर रखें। कैसे नंबर, इजी। जैसे देखिए अगर मैं y की वैल्यू 3 मान लेता हूँ, कितना 3, तो x कितना हो जाएगा 10 - 3, 10 - 3 कितना हुआ 7। तो अगर मैं y 3 लेता हूँ तो x अपने आप कितना आ जाता है 7, तो x हो गया 7, y हो गया 3। तो 7 भी बहुत बड़ा है, क्या है 7 भी क्या है, जोर से बोलिए, 7 भी बड़ा है। 7 नंबर तक हमको जाना पड़ेगा ग्राफ बनाते समय, 7 बार ऐसे लकीर खींचना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो थोड़ा छोटा ले लो, क्या ले लें 4 ले लें, x की वैल्यू y की वैल्यू, y क्या ले लूँ मैं, देखो अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूँ तो बताइए 10 - 4 कितना हुआ 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये समझे आप कि नहीं समझे, y अपनी मर्जी से रखिए x आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से। तो हमने y कितना रख दिया 4, तो 10 - 4 कितना हो गया ये, और जो भी यहाँ आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, ये आ गई 6,4। 6,4 हमेशा पहले x को लिखना है फिर y को लिखना है। एक कोऑर्डिनेट मिल गया, एक पॉइंट का, ये पॉइंट का एड्रेस होता है जी x, y, समझ आया। एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और चाहिए, और कोई नंबर रख के देखो, यहाँ पे 5 रख लूँ, y की वैल्यू कितनी रखूँ 5। तो अगर y 5 रखता हूँ तो बताइए 10 - 5 कितना हुआ 5, तो x भी कितना आ गया 5। तो ये दूसरा एड्रेस क्या हो गया 5,5। 2 पॉइंट मिले, कौन कौन से हैं जी 2 पॉइंट, एक पॉइंट 6,4, दूसरा पॉइंट 5,5। क्लियर है। 2 पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं, 2 पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं, लाइन, ग्राफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा गया है, x कौन सी एक्सिस होती है, ये वाली पॉजिटिव एक्सिस, तो x की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 6, y की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 5। समझ आया। अब देखिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और ये क्या है जहाँ दोनों लाइनें कटती हैं, ओरिजिन। समझ आ गया, 0 मेजरमेंट, यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होता है। x की तरफ हमको नंबर्स लिखने हैं, और ये नंबर आप अपनी ग्राफ कॉपी में लिखेंगे। पहले आराम से देखिए, बन जाने दीजिए, फिर आराम से बनाइएगा, फिर मैं आपको स्केल बताऊंगा कितना कितना लेना है ग्राफ कॉपी में। हाँ जी, x की तरफ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना बनाना है 6 तक जाना है। देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेता हूँ 7, ठीक है। ये x की तरफ, y की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा जाना है 5, पॉजिटिव है ना, दोनों नंबर पॉजिटिव है मतलब ऊपर। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। आपकी ग्राफ कॉपी में ऐसी लाइनें बहुत सारी खींची रहती हैं, और ऐसी लाइनें भी बहुत सारी खींची रहती हैं। तो आपको मैं जो डॉटेड लाइन बनाऊंगा वो नहीं बनाना अगर आप ग्राफ में बना रहे हैं तो, और सादा कॉपी में बना रहे हैं तो फिर आपको जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है,
या नहीं है? आ रहा है समझ में? हाँ जी। अब ये 2 पॉइंट खोजिए। पहले 6,4 कहाँ पर होगा? x की तरफ कितना चलना है? 6, 4, y की तरफ कितना चलना है? तो x की तरफ 6 देखिए, 1 2 3 4 5 6, यही है x की तरफ 6। तो 6 वाली लाइन खोजिए। ये 6 वाली लाइन ऐसे गई होगी, इसके पैरेलल, ये ऐसी। ये लाइन बनी हुई है ग्राफ कॉपी में, आपको नहीं बनाना, ग्राफ में पहले से बनी हुई है। ये कौन सी लाइन हो गई? 6 से पास होने वाली लाइन। इसका मतलब ये है कि इस लाइन में जितने पॉइंट्स आएंगे, सब के सब पॉइंट्स इस y एक्सिस से कितनी दूरी पर होंगे? x डायरेक्शन में कितनी दूरी पर? 6। तो ये 6 वाले सभी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब y की तरफ हमको कितना ऊपर चढ़ना है? 4। तो 4 वाली लाइन देखिए, ये यहाँ से जाएगी 4 वाली लाइन, समझ में आ रहा है? और ये आपकी ग्राफ कॉपी में पहले से बनी हुई है। ये जहाँ पे मिलेंगी दोनों लाइन, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कौन सा? 6,4। नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, सपोज हमने इसका नाम A रख दिया, या मत रखो नाम, नाम रख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिल गया वो पॉइंट। पॉइंट्स खोजने में कोई दिक्कत? कैसे खोज रहे हैं? हमेशा पहले वाले को x, दूसरे वाले को y लेना है। बनेगा खोजते? कैसे खोजे? या डाउट है? डाउट है? श्योर है? आगे बढ़ूं? ओके, सेकंड पॉइंट खोजिए। x की तरफ कितना चलना है? 5। तो 5 वाली लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे, ये आपकी ग्राफ कॉपी में बनी हुई है पहले से। इसका मतलब है इस लाइन का हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 5 5 5। जितने भी पॉइंट है सब यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी मान लो, 5 की दूरी पर है x डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, ये y की तरफ कितना चढ़ना है? हाँ, तो 5 वाली लाइन ये होगी, y वाली, ये दोनों लाइनें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये ऐसा पॉइंट होगा जो x की तरफ कितनी दूरी पर है? 5, और y की तरफ कितनी हाइट पर है? 5। तो इस पॉइंट का एड्रेस कितना हो गया? 5,5। समझे आप या नहीं समझे? समझ गए? अब ये 2 पॉइंट हैं, स्केल पटरी हमारे हाथ में रहती ही है। क्या करना है हमने? दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाना है और एक लाइन खींच देना है स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों को मिला करके ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। मैं ऐसे बना रहा हूँ रैंडम, तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम बढ़िया बनेगा, परफेक्ट। ये ऐसे चलेगी लाइन, और इस लाइन को आप पीछे ऐसे प्लॉट कर देंगे। ये आगे जाके एक्स एक्सिस को कहीं काटी होगी, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। बनी लाइन कि नहीं बनी? ये ऐसे चलेगी। ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था, उससे हमको मतलब नहीं है नज़दीक नज़दीक मिला या दूर दूर मिला पॉइंट। लाइन बन गई बहरकैफ। अब इस लाइन का नाम क्या होगा? हर लाइन का अपना नाम होता है। लाइन का नाम होता है ये इक्वेशन, ये बोल दो या ये बोल दो। जिस इक्वेशन पर आप काम कर रहे हैं वही इक्वेशन क्या होता है? लाइन का नाम होता है। तो उस लाइन का नाम कौन होगा? x + y = 10। तो इस लाइन का नाम हो गया x + y = 10। ये इसका नाम हो गया लाइन का। और इसमें एरो जरूर लगाएंगे इस तरह ना, मतलब ये ऐसे ऊपर जा रही है और इधर ये ऐसे नीचे जा रही है। ये रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यूसली ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, क्योंकि ये लाइन है, ठीक है या नहीं है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ हमने बना लिया। अब कौन सा इक्वेशन रह गया? तो केस नंबर सेकंड लेंगे। केस सेकंड कौन सा इक्वेशन ले लें? यही ले लो या ये ले लो, कोई भी। ये वाला लिख लूँ, ऊपर वाला? दोनों एक ही चीज़ है ना। लिख लूँ इसको कि इसको लिखूँ? कौन सा? दोनों एक ही चीज़ है, इसी से तो ये बनाया है। ये y इधर ले लिया, 4 उधर ले लिया, वही चीज़ तो है। ले लें, किसको ले? ऊपर के नीचे? नीचे वाला। हाँ, अलग अलग लग रहा है ना। x - y = -4। तो फिर से हम वही काम करेंगे, वेरिएबल अलग अलग करेंगे। एक वेरिएबल उधर, एक वेरिएबल इधर। तो y भेज दूँ उस तरफ, तो बताइए क्या बना? x = y माइनस में था, उधर जाके प्लस, और 4 पहले से माइनस में है। ये समझ आया? 4 पहले से माइनस में है, y चाहे उधर लिखो या इधर लिखो, एक ही चीज़ है। y निगेटिव है, उधर जाके क्या हो गया? प्लस। ये देखो y का साइन क्या है? प्लस, और 4 का साइन निगेटिव पहले से। क्लियर है? क्लियर है? अब y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते जाइए, x आपको मिलता जाएगा। 2 पॉइंट हमको चाहिए, तो फिर से हम क्या करते हैं? ये कॉलम बना लेते हैं इस तरह, x, y और ये 2 डब्बे। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स खोज लेंगे।
ठीक, चलिए बताइए y क्या रखना पसंद करेंगे, जल्दी बोलिए। 6 रख लें, कोई भी नंबर आपकी मर्जी से, कुछ भी इसमें बर्डन नहीं है कि एक बच्चे ने 3 ले लिया, एक ने 5 ले लिया, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। 6, 9 लेंगे तो फिर वो 9 तक हमको उधर बढ़ना भी पड़ेगा, ऐसे ऊपर y 9 तक बनाना पड़ेगा, उतना लंबा ग्राफ फिर बनेगा भी, याद रखिए, क्योंकि वो नंबर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ले लें 6, y जैसे ही हमने 6 लिया, y में लिख रहा हूँ ना, y में, x में नहीं लिख रहा ऊपर, y 6 लिया तो बताइए x कितना आएगा, 6 - 4, यहाँ कितना आ गया, y कितना लिए हो जी 6, तो रखो यहाँ 6, y की जगह 6 - 4 2, तो क्या इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 2,6 मिला। अब एक दूसरा नंबर रखो यहाँ y का, कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, नेगेटिव रखोगे तो आपको इधर भी ग्राफ बनाना पड़ेगा नेगेटिव की तरफ भी, तो पॉजिटिव ही रखो उसी तरफ। और नंबर क्या रखें, 4, वेरी गुड, कुछ भी रख सकते हो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या रखना है y को 4, तो बोलिए 4 - 4 0, x की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,4। ये आया समझ, 2 पॉइंट्स मिले। चलिए पहले इसको खोजते हैं 2,6, x की तरफ कितना चलना है 2, y की तरफ कितना चलना है 6, x की तरफ 2 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, ये दिखा, ये आपकी ग्राफ कॉपी में बनी हुई है पहले से, यहाँ से पास होती हुई, समझ लीजिएगा। इसका मतलब इस लाइन का हर पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है 2, x डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और हमको y के लिए कितना चढ़ना है, हाँ, तो इस x एक्सिस से कितना ऊपर जाएं हम 6 तक, तो 6 वाली लाइन कहाँ है, यहाँ है, ये यहीं पे कट हो गई ना, ये वो पॉइंट है देखो, जो x की तरफ 2 डिस्टेंस पर है और y की तरफ 6 डिस्टेंस पर है। इसका एड्रेस कितना हो गया 2,6, मिल गया ये पॉइंट, समझ में आया, नहीं आया, आया। ये वाला पॉइंट खोजो, x की तरफ कितना चलें 0, 0 कहाँ होता है, यही तो है 0, नहीं आया समझ। y की तरफ कितना चलना है 4, तो y की तरफ 4, ये रही 4 वाली लाइन दिखी। इस लाइन का हर पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है 4, हर पॉइंट, तो हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट कितना हो 0। x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है, x कब बनता है जब y एक्सिस से x इधर हटता है या इधर हटता है, और ना इधर हटा ना इधर हटा, तो x कितना रहा 0। और y कब बनेगा जब ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो y तो है 4, तो हमको यहाँ तक आना है, लेकिन इधर पे ही जाना ना इधर जाना है, यहीं पे रहना है, नहीं समझे। तो कौन सा पॉइंट होगा 0,4। x कब पैदा होता है जब आप इस लाइन से इस तरफ हटते हो या इधर हटते हो, तब x बनता है। और अगर हम यहीं रह गए इसी लाइन में तो x कितना x4, हाँ, नहीं समझ आया। x कब आएगा, x 1 2 3 4 5 6 कब बनेगा जब आप y एक्सिस से x की तरफ इधर हटोगे या x की तरफ इधर हटोगे, तब ना x आएगा। और x 0 है तो कहाँ जाना है, इधर जाना है किधर जाना है, कहीं नहीं जाना, वहीं रहना है। और y ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो बढ़ेगा, तो y तो 4 है तो हमको 4 जाना पड़ेगा, लेकिन लाइन कहाँ रहेगी यहीं पर, तो 0,4 कहाँ आएगा, ये वाली लाइन, ये मैच करो, दिस पॉइंट इज 0,4, चेक करिए, चेक करिए 0 आएगा ये भैया। x 1 कब होगा जब आप ऐसे हटोगे 1, तब x की तरफ जब आप हटोगे तब 1 आएगा, हटोगे तब 2 आएगा, इधर हटोगे तब 3 आएगा। और अगर x 0 है तो आपको यहीं पे रहना है इसी लाइन में, और y के लिए ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो y तो बोला है 4 जाना है ऊपर, तो ये हम ऊपर आ गए 4 तक, यही पॉइंट मिला ना, दिस इज 0,4। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या करना है, 2 पॉइंट मिल गए, क्या करना है, लाइन खींचना है, स्केल पटरी हमारे हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्केल से मिलाते हुए ऐसे, ठीक है, और ये जाने देंगे इस तरह से ऐसे, ये कट गई। आपकी मर्जी, आप इसे बढ़ा सकते हैं ऐसे ऊपर, जितना आगे जाएगा जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जितना आगे जाता है जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कट गया, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या हुआ, नाम बोलिए, ये यहां लिख दो, x माइनस y इज इक्वल टू -4, दिस इज नेम ऑफ द लाइन। क्लियर है, क्लियर है, हमारा ग्राफ बन गया। हाँ जी, आप दोनों लाइन ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा,
इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अब ये जो पॉइंट है, क्या आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? यस, क्योंकि ये ग्राफ में बन रहा है सब कुछ। ये वाला पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में कितना हटा हुआ है? कहां पे आया ये? हाँ, तो इस लाइन में जितने पॉइंट होंगे सब किधर हटे होंगे? कितना डिस्टेंस पे? 3। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3। वाई कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा? ये तो 6 तक ही हमने बनाया है, हो सकता है यही 7 ही हो सकता है 7 हो, क्योंकि मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ ना। आप ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो मेरे ग्राफ के हिसाब से इसको क्या मान लिया मैंने? 7। तो ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है? 7। दिस इज 3,7। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये किस चीज़ की वैल्यू है? एक्स की। ये किस चीज़ की वैल्यू है? वाई की। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 7 आ गई। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू। क्यों? क्योंकि लाइन क्या हो रही है? कट रही है। एक बार अगर लाइन कटती है एक पॉइंट पर तो एक सॉल्यूशन आना, यूनिक सॉल्यूशन। याद आया? बेसिक में हमने नोट किया है, एक्स की एक वैल्यू आनी, वाई की एक वैल्यू आनी है। ठीक है जी, ये नोट करिए। ठीक है, बुक में भी ठीक आंसर आ रहा है जी, सही बनाया हमने, सही बनाया है ग्राफ, बोर्ड में भी सही बनता है। ठीक है, ठीक। ये आप ग्राफ में बनाएंगे, बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए शुरू करिए।